घर मतलब कि सुकून। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन जो सुकून आपको घर आकर के मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड मैं जब लौट कर के आई, और तो आते के साथ ही बहुत ज़्यादा थक गई थी। ट्रैवलिंग की इतनी आदत नहीं है ना। और फिर नेक्स्ट डे मैंने मंदिर को साफ़ किया, और उसके बाद में मैंने पूजा वगैरह करी, और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई थी दलिया बनाने के लिए। लेकिन दलिया एक्चुअली ख़त्म हो गया था। जाने से पहले ऑलमोस्ट है ना सारी चीज़ें ख़त्म करके ही जाती हूँ, ताकि है ना जो है कीड़े वगैरह ना लगे, क्योंकि पीछे से ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता है, तो इसलिए। तो यहाँ पर ना दलिया नहीं था, तो फिर सोचा पोहे बना लेती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर ना बारिश का मौसम चल रहा है। मौसम तो औसम है, बट है ना चींटों ने ना जगह जगह छेद कर दिया, और चींटे चींटे हो रखे थे, तो फिर ना पैरों के नीचे आते हैं, जीव हत्या ये सब कुछ। तो फिर मैंने यहाँ पर ना सीमेंट जो है वो भरवा लिया था, और उसके बाद में यहाँ पर पोहे बना लिए थे। इतनी देर में हर्षित है ना दलिया भी ले आया था नीचे से, तो फिर मैंने ना दलिया यहाँ पर बनाने के लिए रख दिया है। और साथ में ना जब वो दलिया लेकर के आए, तो मैंने बोला था कि ना सब्जी हो तो सब्जी ले आना, और सब्जी ना हो तो कोई दाल ले आना, क्योंकि मेरा तो ऑलमोस्ट राशन जो है वो पूरा ख़त्म हुआ ही पड़ा है। तो यहाँ पर ना वो थोड़ी सी मूंग की दाल ले आया था, और अरहर की दाल, तो वो आपको दिख रही होगी साइड में। अरहर की दाल को तो मैंने भिगो दिया है थोड़ा सा, तो क्योंकि कुछ और मुझे सूझ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा दाल राइस बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने दाल और राइस चढ़ा दिए थे, और दालें वगैरह जो है आई थी तो उनको मैंने फिल कर लिया था। और यहाँ पर अब नेक्स्ट डे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, और ना मतलब थकावट प्लस है ना घर हर जगह से ऐसा लग रहा है गंदा गंदा, तो फिर उसको साफ़ करने में लगी हूँ। तो यहाँ पर ना मसालदानी भी है ना ऐसी, मतलब कि पीछे से ना ये पोहे बना के खाते ना, तो इन्होंने मसालदानी में पूरे मसाले है ना ऐसे फैला कर रखे हुए थे। और मुझसे ना ऐसी मसालदानी होती है ना ऐसी गंदी, तो उसमें काम नहीं होता है। और फिर ना कहते हैं कि ये ग्रहों की दृष्टि से अच्छे भी नहीं होता है ऐसे मसाले फैले हुए हों। तो यहाँ पर बस मैंने इनको है ना अच्छे से साफ़ कर लिया है। और पीछे से ना जाने इन्होंने कैसे यूज़ किए होंगे, प्याज के भी हाथ लगा दिए होंगे। तो अब यह है कि है ना भोग का खाना इनमें से नहीं बनेगा जब तक इसके अंदर मसाले हैं। बाकी तो है ना जो नॉर्मल खाना है वो तो बन ही जाएगा। और आज बाय द वे बृहस्पतिवार है, और आज मेरा फास्ट भी है। और यहाँ पर बस है ना मैंने जो है ये सारी मसालदानियों को इसके अंदर रख दिया है। और आप लोगों ने ही नहीं, मैंने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। और अभी मेरा फ़िलहाल जो है मुंह खुलने वाली प्रॉब्लम जो मैं आपको बताई थी, तो वो अभी ठीक नहीं हुई है। लेकिन हाँ मैं बोल पा रही हूँ, मेरी सूजन कम हो गई है, तो मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुल पा रहा है। तो इट्स ओके, वो भी समय रहते शायद सही हो ही जाएगा। और यहाँ पर ना सब्जियों के नाम पर बस आलू और प्याज ही आए थे, तो उन्हीं को भरूंगी। तो उससे पहले जिसमें भरूंगी उस बास्केट को धो ले रही हूँ, क्योंकि ये भी ना बहुत गंदी हो गई थी। सब चीज़ है ना मैं सब्जी वगैरह ख़त्म करके ही जाती हूँ, और बचती है तो वो नीचे दे करके जाती हूँ ताकि ख़राब ना हो। लेकिन प्याज मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि हस्बैंड जी तो थे ही यहाँ पर, तो फिर उनको खाने के साथ में चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को फिल कर दिया है। नीचे कागज़ लगा देती हूँ, ताकि अगर कोई आलू ऐसे पानी वानी छोड़ देते हैं ना, तो फ्रिज के ऊपर रखती हूँ इन बास्केट्स को, तो जिससे कि फ्रिज गंदा ना हो। साथ ही यहाँ पर आज मैंने दाल बना ली थी उसकी पालक वाली दाल। तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ आई थी, तो उसमें पालक भी आया था। तो यहाँ पर मैंने ना दाल की पालक बना ली है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर बस मैं हींग जीरे का एक सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्ची, वो डाल दी, क्योंकि हमारी मिर्ची तीखी तो है लेकिन कलर नहीं देती है। और सब्जी में अगर रंग रूप ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। वो कहते हैं ना कि इंसान खाना है ना पहले आँखों से खाता है, उसके बाद में ना जुबान से खाता है। तो यहाँ पर बस मैंने तड़का लगा दिया था सिंपल सा। उसके बाद में क्योंकि कल से हर्षित के स्कूल है, तो अभी ही प्रिपरेशन कर ले रही हूँ, ताकि सुबह के टाइम में कुछ भागा दौड़ी सी ना हो। तो यहाँ पर मैंने सूजी ले ली थी, दही ले लिया था, और यहाँ पर मेरे पास सब्जी के नाम पर तोरई थी, तो वो ले ली थी। प्याज अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कृषु के भी खाने का भोग लगता है, तो फिर जब ना कृषु का बना लूँगी उसके बाद में मैं करूँगी। और यहाँ पर चावल बच गए थे, तो उन्हें मैं पीस ले रही हूँ। और क्योंकि ये मुझे बेस्ट रीयूज़ लगता है चावलों का, या तो अकोर के खा लो, लेकिन अकोर के खबे हुए होते हैं ना, बने हुए होते हैं ना, वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो मैं चावलों को इस तरह से ही यूज़ कर लेती हूँ। इससे पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर बैटर में मैंने ना लाल मिर्ची, काली मिर्ची और सफ़ेद नमक डाल दिया था मसालों के नाम पर। ज़्यादा मसाले भी ना कम ही यूज़ करो, वही ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने ना तेल स्प्रेड कर लिया था तवे पर। आज नेक्स्ट डे है और अभी अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है। हर्षित का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और यहाँ पर वही मैंने बनाया है। सबसे पहले मैंने कृषु के भोग के लिए बना दिया है बिना प्याज का, और इसमें अभी मैंने चावल का जो मैंने पीस के बना के तैयार रखा था ना, वो ऐड नहीं करा है, क्योंकि भगवान जी को बासी चावल का मतलब मेरे मन में ऐसा आता है, तो मैं नहीं लगाती हूँ उनका, फिर मैं बाद में करूँगी। तो उनका बना लिया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर प्याज ऐड की, साथ ही साथ है ना जो चावल को मैंने पीस करके रखे थे उनको भी मैं इस टाइम पर ऐड कर दूंगी। तो ये बनाना ना बिल्कुल इजी है। अगर आपके पास में भी ऐसे चावल बचते हैं तो आप भी ऐसे रीयूज़ कर सकते हो, या फिर आप पकोड़े भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप है ना यूज़ कर सकते हो। एक साथ मत डालिएगा चावलों को, थोड़ी वो देख लीजिएगा कि थिकनेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थिकनेस थोड़ी सी है ना ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि ईजीली बन जाते हैं। और अगर आपको हैबिट में है तो फिर आप है ना लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मिर्ची और नमक और ऐड कर दिया था, क्योंकि चावल जो है वो फीके थे, तो फिर बस उनको ऐड कर लिया है। यहाँ पे तवे पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया था, और साथ में ना यहाँ पर मैंने जो ये बैटर था इसको मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है अच्छे से, मतलब जितना भी बड़ा छोटा आपको जैसा बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने प्लेट ढक दी थी जिससे जल्दी बन जाए। और आप चाहो तो जैसे आपके पास सब्जियाँ हैं तो आप सब्जियाँ भी स्प्रेड कर सकते हो इसके ऊपर, और बहुत ही यम्मी बन करके तैयार होते हैं इस तरह से बनाओ तो। मतलब आप सबको तो पता ही, अगर आप हमेशा से देखते हो तो मुझे, कि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता है। वैसे हमारे घर में पोहे जो है वो रेगुलर बनते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है। हर्षित जा रहा है ना, उसका साल का पहला दिन है ये, और हमारे जो क्योंकि सावन का महीना नहीं, लेकिन बरसात का मौसम तो हो ही गया है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स जो हैं वो भी ग्रो कर गए हैं, बिल्कुल सूख गए थे गर्मियों में, लेकिन ये देखिए कैसे उनमें प्राण आ गए हैं, जान आ गई है, और बहुत ही सुंदर लगता है। मौसम जो इतना औसम हो रखा है। अभी हो गया था रात का टाइम, तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। दूध हमारे रात के टाइम में ही आता है। और यहाँ पर घड़ी भी है ना 8-10 दिन से बंद पड़ी है, हस्बैंड जी बता रहे थे, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो मुझे तो घड़ी के बिना फिर मेरा काम भी नहीं होते बनता है। बार में मोबाइल में टाइम देखना पड़ता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर बस मैंने ना सेल को चेंज किया है, और वैसे ये घंटा घड़ी है, मतलब इसमें घंटी बजती है, लेकिन अगर इसके अंदर 3 सेल और डाले तो, लेकिन मैं तो सिर्फ है ना 1 सेल डाल करके और बस टाइम का ही लगा देती हूँ। यहाँ पर हर्षित से बोल दिया था लगाने के लिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी लंबाई का फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, देख लीजिए, और यहाँ पर घड़ी भी लग गई है। और यहाँ पर ना चीनी है ना डब्बा जो है वो सीलन की वजह से देखिए किस तरह के का हो गया है। वैसे मैं इसके अंदर चीनी ना आधा डब्बा छोड़ के गई थी, और इन्होंने इतनी चीनी ना ख़त्म करी है। पीछे से मैंने मना किया था कि चीनी मत खाना, लेकिन मैं थोड़ी सी रख गई थी कि है ना खाली डब्बा छोड़ते नहीं है। और बाकी तो चीनी मैं ना डब्बे में, बड़े वाले डब्बे में जिसमें रखती हूँ ना, वो भी मैं खाली करके गई थी। मतलब नीचे से मैंने मंगाई नहीं थी, जब जाने वाली थी तो मैंने महीने का सामान ही नहीं मंगाया था। और यहाँ पर बस इस डब्बे को धो लिया और सुखा करके बस इसमें चीनी भी फिल कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए दूध भी जो है वो गर्म हो गया था। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।